Hello dear students, welcome to Rasa International School. Today we are going to start a new chapter, chapter 2, Four Friends. What is the name of the chapter? Four Friends, from English Literature book of class 8th. It's a story about friendship. It highlights that friendship does not get weaker due to time or distance. We will study the chapter in two parts. This is part 1 video from page number 16 to 18. Part 2 will be discussed in another video. So let's start, students. As you can see here, जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, what is the name of the chapter? The name of the chapter is Four Friends. क्या नाम है चैप्टर का? Four Friends. चलिए स्टूडेंट्स, तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं. ओके जैसा कि यहाँ पर लिखा हुआ, वॉट आर यू होल्डिंग माइक. अ गर्ल आस्किंग टू माइक, व्हाट इज़ द नेम ऑफ द बॉय. बॉय का नेम है माइक. और वहाँ पर एक लड़की जो है वो माइक से पूछ रही है. क्या पूछ रही है? व्हाट आर यू होल्डिंग, आपके हाथ में ये क्या है. तो द बॉय आंसर्स, दिस इज़ अ बैज. ये क्या है? बैज है. बैज. बैज आप लोग समझते हैं, अ टाइप ऑफ, जिसको हम हिंदी में बिल्ला वगैरह बोलते हैं, जो आर्मी वाले सोल्जर और कई बार कुछ स्टूडेंट्स, जैसे आपका बैज स्कूल का बना है तो इस पर आपके स्कूल का नाम लिखा होगा. आपका आर्मी का बैज है तो यहाँ आर्मी का नाम लिखा होगा, जैसे इंडियन आर्मी है ना. तो इस टाइप के बैजेस होते हैं. ओके स्टूडेंट्स, चलिए हम आगे चलते हैं. तो बोलता है, दिस इज़ अ बैज बिलोंगिंग टू माई ग्रैंड पाज फ्रेंड. ये बैज है, ये मेरे ग्रैंड पा के फ्रेंड का है. देयर्स एन अमेजिंग स्टोरी बिहाइंड इट. इसके पीछे एक अमेजिंग स्टोरी है, बहुत ही दिलचस्प कहानी है ना. वाओ, प्लीज़ टेल मी द स्टोरी. तो लड़की बोलती है सैमी कि वाओ, बहुत अच्छी बात है, प्लीज़ टेल मी द स्टोरी, प्लीज़ मुझे कहानी सुनाओ. तो द बॉय आंसर्स, ओके सैमी, दिस इज़ द स्टोरी बिहाइंड द बैज दैट ग्रैंडपा टोल्ड मी. ये बैज के पीछे जो स्टोरी है वो ये स्टोरी है जो ग्रैंडपा ने मुझे बताई थी. चलिए मैं आपको सुनाता हूँ. सो स्टूडेंट्स, टर्न योर पेज ऑन पेज नंबर 17. नाउ हियर स्टार्ट द स्टोरी. व्हाट इज़ द स्टोरी? चलिए लेट्स स्टार्ट. माई डैड वर्कड इन द इंडियन एम्बेसी इन इस्लामाबाद. स्टूडेंट, एक चीज़ मैं आपको क्लियर करता हूँ. जैसे जितने भी कंट्रीज़ हैं हमारे पूरे वर्ल्ड में, सभी कंट्रीज़ में लगभग सभी देशों की एक एम्बेसी होती है. जैसे इस्लामाबाद है, इस्लामाबाद कहाँ की कैपिटल है? पाकिस्तान की कैपिटल है. तो पाकिस्तान में इस्लामाबाद में इंडियन एम्बेसी है. जैसे हमारा न्यू दिल्ली है, हमारे न्यू दिल्ली में पाकिस्तान की एम्बेसी होगी, है ना. तो ऐसे ही इस्लामाबाद जो पाकिस्तान की कैपिटल है, वहाँ इंडियन एम्बेसी है ना. एंड आई स्पेंड द मोस्ट प्रेशियस ईयर्स ऑफ माई लाइफ देयर. तो ये बोल रहे हैं कि मेरे डैड वर्क कर रहे थे इंडियन एम्बेसी में, करते थे, और मैंने अपनी ज़िंदगी के, अपनी लाइफ के प्रेशियस मतलब बहुमूल्य, बहुत ही अच्छे ईयर्स वहाँ गुजारे हैं. महराज शेख, एक न्यू करेक्टर इंट्रोड्यूस होता है. महराज शेख वॉज माई रूममेट. वो मेरा रूममेट था. रूममेट मतलब हम दोनों एक ही रूम में रहते हैं. एंड बेस्ट बड़ी, बहुत अच्छा दोस्त था एट द एम्बेसी स्कूल में. वी वर जस्ट अराउंड 12 बैक देन. हम उस समय 12 साल के होंगे शायद. एंड वी बोथ शेयर्ड सिमिलर ड्रीम्स. और हम दोनों का सिमिलर, एक ही जैसा ड्रीम था, सपना था. वी वांटेड टू सर्व द नेशन. हम देश की सेवा करना चाहते थे. देन वन डे माई डैड गॉट ट्रांसफर्ड. लेकिन फिर एक दिन क्या हुआ, मेरे डैड का ट्रांसफ़र हो गया. ट्रांसफ़र मतलब वो कहाँ जॉब करते थे? इस्लामाबाद में, इंडियन एम्बेसी में. तो इनका यहाँ से ट्रांसफ़र किसी दूसरी जगह हो गया. चलिए वो देखते हैं कहाँ हुआ. एंड आवर लाइव्स चेंज्ड. और हमारी जो ज़िंदगियाँ थी दोनों की, मतलब मेरी और महराज शेख की, वो चेंज हो गई. लेटर वी फाउंड आउट. बाद में हमें पता चला दैट आवर नेशनल एमरजेंसी हैड बीन डिक्लेयर्ड. और अब तो एक नेशनल एमरजेंसी भी लग गई है. स्टूडेंट, नेशनल एमरजेंसी एक टाइप का कर्फ्यू होता है. मतलब जब कुछ पता लगे कि बाहर से अपने देश पर कोई आक्रमण वगैरह हमला होने वाला है,
तो एमरजेंसी लगाई जाती है, और एमरजेंसी में जितने भी सिटीजन्स हैं कंट्री के उन सबको बोला जाता है आप घर से बाहर नहीं निकलेंगे। तो अक्रॉस द कंट्री, पूरे देश में लगी थी। ओइंग टू द फैक्ट, ओइंग टू द फैक्ट, ओइंग का मतलब होता है टू फाइंड, टू नो, मतलब जैसे ही ये पता चला, कॉज ऑफ, जैसे हम लिखते हैं ना बिकॉज ऑफ, तो ओइंग का मतलब होता है कॉज ऑफ। कारण क्या था? टू द फैक्ट, ये फैक्ट पता लगा था दैट द नेशंस सिक्योरिटी हैड बीन थ्रीटेंड बाय एक्सटर्नल एग्रेशंस। तो जो एक्सटर्नल मतलब बाहर के एग्रेशंस होते हैं आपके, इन्वेशंस, इन्वेशन क्या होता है स्टूडेंट? आक्रमण, हमला, है ना। तो ऐसा लगा था बाहर से कोई हमला होने वाला है ना। तो जो एक्सटर्नल हमले की थ्रीटेंड मतलब होती है बेटा धमकी, कोई धमकी मिली है, तो उस धमकी को सुनने के जैसे ही वो पता चला, उस धमकी के कॉज, कारण से पूरे देश में क्या लगा हुआ था? एमरजेंसी लगी हुई थी। ओके स्टूडेंट्स, ड्यूरिंग द एमरजेंसी, एमरजेंसी के समय सम फंडामेंटल राइट्स इंक्लूडिंग राइट टू फ्रीडम ऑफ सिटीजन्स, है ना। तो फंडामेंटल राइट्स होते हैं जो हमारे मूल अधिकार होते हैं, जिसमें हमारा राइट टू फ्रीडम भी होता है सारे इंडियन सिटीजन्स का, वर ऑटोमेटिकली सस्पेंडेड, और ये सस्पेंड कर दिया जाता है। मतलब आपको आज़ाद होने का अधिकार नहीं है एमरजेंसी के टाइम पर, यानी आप कहीं भी नहीं जा सकते बिना पुलिस की इजाज़त के। वी वर गोइंग बैक टू न्यू दिल्ली, हम वापस न्यू दिल्ली जा रहे थे। अब यहाँ पर देखिए, जैसे ये जो राइटर है, नैरेटर है स्टोरी का, वो वापस जा रहा है, तो जो उसका फ्रेंड है वो उससे मिलने आता है, उन दोनों में बात होती है। चलिए, विल यू कम बैक रघुवीर, रघुवीर क्या तुम वापस आओगे? महराज आस्क्ड, महराज ने पूछा, वैन वी वर एट द एयरपोर्ट, जब हम एयरपोर्ट पे थे तो महराज ने मुझसे पूछा, रघुवीर क्या तुम वापस आओगे? तो यहाँ पर नैरेटर का नाम क्या बेटा? नैरेटर का नेम है रघुवीर। एवरी समर वैकेशन, हर गर्मियों की छुट्टियों में, आई प्रॉमिस्ड हिम, मैंने उसको प्रॉमिस क्या किया? मैंने उसको वादा किया कि मैं वादा करता हूँ मैं हर एक गर्मी की छुट्टियों में वापस आऊँगा घूमने। थिंक ऑफ मी वैन एवर यू सी मिलिट्री बैज, ही सैड गिविंग मी अ स्टिफ सैल्यूट। बेटा यहाँ पर स्टिफ एक वर्ड आया है, स्टिफ का मतलब होता है हार्ड। अब हार्ड का मतलब यहाँ कठोर नहीं है, यहाँ हार्ड का मतलब है टफ बोल सकते हैं, कठिन, मतलब बहुत ही मुश्किल से आप कोई काम कर रहे हैं और वो काम आपको करने में बहुत कठिन लग रहा है, यानी सैल्यूट वो कर रहा था लेकिन उसे बहुत दर्द हो रहा था, बहुत बुरा लग रहा था, है ना। तो उसे दर्द भरा उसने सैल्यूट किया और क्या कहा कि मेरे बारे में सोचना जब भी आप मिलिट्री बैच देखो, यानी हम दोनों मिलिट्री में जाना चाहते थे, तो आप जब भी मिलिट्री बैच देखो तो आप मेरे बारे में ज़रूर सोचना। ये किसने कहा? महराज शेख ने। किससे कहा? रघुवीर से। एंड यू थिंक ऑफ मी वैन एवर यू सी ए मिलिट्री यूनिफॉर्म, आई सैड एज आई वेव्ड गुड बाय, जैसे मैं गुड बाय के लिए वेव किया, उसको हाथ हिलाया और मैंने उससे कहा जब भी तुम मिलिट्री यूनिफॉर्म को देखो तो तुम मुझे मिस करना। द फर्स्ट हाफ ऑफ दैट प्रॉमिस वॉज द पार्ट आई ब्रोक फर्स्ट। इस प्रॉमिस के समय पहली बार था कि मैं ब्रोक आउट, ब्रोक फर्स्ट का मतलब होता है बेटा टूट जाना, रो जाना। आई नेवर गॉट अ चांस टू सी महराज अगेन, क्योंकि मेरे पास फिर कोई चांस नहीं मिलेगा महराज को दोबारा देखने का। फॉर अ फुल ईयर, पूरी एक साल तक आई प्लीडेड विद माई पेरेंट्स, मैं अपने पेरेंट्स से प्लीड मतलब बेटा रिक्वेस्ट करना, मैं उनसे रिक्वेस्ट करता रहा, ये मांग करता रहा। ट्राइंग टू परसुएड मतलब मनाता रहा उन्हें। टू विज़िट अ ओल्ड हाउस अगेन, कि हम क्या पुराने घर फिर से वापस घूमने जा सकते हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ महराज था। तो राइटर बोलता है मैं अपने पेरेंट्स को प्लीडेड मतलब उनसे प्रार्थना करता रहा। टू प्रे, है ना। परसुएड मतलब उन्हें मनाने की कोशिश करता रहा। क्यों? क्योंकि विज़िट करें हम अपने पुराने घर को। दे वुड नॉट बज इन देयर रेसिस्टेंस, लेकिन यहाँ पर स्टूडेंट एक भी मीनिंग हो रहा है, बज का मतलब होता है स्टूडेंट्स, बज का मीनिंग क्या होता है? बज का मीनिंग होता है हिलना, है ना। टू मूव मतलब हट जाना, तो बज थे, नॉट बज मतलब हिल नहीं रहे थे। रेसिस्टेंस का स्टूडेंट्स मीन होता है
इंटरप्शन, जो उन्होंने इंटरप्शन डाला था, है ना, मूव, है ना, वो मूव नहीं कर रहे थे अपने इंटरप्शन से, उन्होंने बाधा डाला था कि आप नहीं जाओगे, तो उससे हट नहीं रहे थे। दे डिक्लेयर्ड फिमली, उन्होंने डिक्लेयर कर दिया फिमली निश्चित तरीके से दैट इट वॉज नॉट पॉसिबल बिकॉज वी डिड नॉट बिलोंग देयर, क्योंकि ये संभव नहीं है क्योंकि हम वहाँ के रहने वाले नहीं हैं, हम इंडियन हैं, हम पाकिस्तान के रहने वाले नहीं हैं, तो इसलिए हम इस्लामाबाद नहीं जा सकते। आई फॉलोड दिस विद अ सीरीज़ ऑफ हंगर स्ट्राइक, अब मैंने ये चीज़ जारी रखी, क्या किया मैंने, हंगर स्ट्राइक की। डू यू नो स्टूडेंट व्हाट इज़ हंगर स्ट्राइक? हंगर स्ट्राइक मीन्स होता है भूख हड़ताल, है ना, मैं भूखा रहा, क्राइंग रोता रहा, बैगिंग भीख मांगता रहा, दैट के अल्टीमेटली फेल्ड, और ये सब चीज़ें क्या हो रही थी, अल्टीमेटली फेल्ड हो रही थी, अपने ही आप ख़त्म हो रही थी, फेल हो रही थी, मतलब इनका कोई भी प्रभाव नहीं पड़ रहा था। अल्टीमेटली एट लास्ट क्या होता है, एट लास्ट, और अंत में ये सारी चीज़ें फेल हो रही थी, इनका कोई भी प्रभाव नहीं पड़ रहा था। इट वॉज ओनली देन दैट आई स्टार्टेड पेइंग अटेंशन टू द अदर थिंग्स इन माई लाइफ इन न्यू दिल्ली, और फिर मैंने न्यू दिल्ली में अपनी लाइफ की दूसरी चीज़ों में ध्यान देना शुरू कर दिया, है ना, पे अटेंशन मतलब ध्यान देना, मैंने दूसरी चीज़ों में ध्यान देना शुरू कर दिया। लाइफ एट माई न्यू स्कूल, मेरा न्यू स्कूल विद डिफरेंट फ्रेंड्स डिस्ट्रैक्टेड मी फ्रॉम द मेमोरीज ऑफ माई टाइम इन इस्लामाबाद, जो इस्लामाबाद में मेरी मेमोरीज़ थी, जो मेरी यादें थीं, उन यादों को डिस्ट्रैक्ट कर दिया, मैं भूलने लगा। कैसे भूलने लगा, नए दोस्त और नए स्कूल की लाइफ से। जब मुझे नया स्कूल मिला न्यू दिल्ली में, वहाँ पर नए दोस्त मिले, तो धीरे धीरे मैं अपनी पुरानी यादों को भूलने लगा। और हालांकि आई रिगार्डेड दिस पीरियड, मैं इस पीरियड को रिगार्ड करता हूँ, यानी मानता हूँ, क्या मानता हूँ, टू बी द एंड ऑफ माई चाइल्डहुड, मैं मानता हूँ कि यहाँ से मेरे चाइल्डहुड का अंत हो गया, मेरा जो बचपन था वो ख़त्म हो गया। आई ब्लॉक्ड आउट ऑल द मेमोरीज ऑफ द वंडरफुल टाइम आई हैड स्पेंड देयर, तो मैंने अपनी सारी मेमोरीज़ ब्लॉकड आउट कर दी, यानी ख़त्म कर दी, जितना भी टाइम मैंने वहाँ पर स्पेंड किया था। एंड स्लोली, और धीरे धीरे दे स्टार्टेड टू फेड अवे, और धीरे धीरे वो फेड अवे मतलब वो धीरे धीरे कमज़ोर होती गई, ख़त्म होती गई, है ना, टू एंड, धीरे धीरे वो ख़त्म होती गई। ओके स्टूडेंट्स, चलिए आगे देखते हैं। दैट वॉज अनटिल अ फ्यू मंथ्स अगो, और कुछ महीने पहले, वैन महराज केम बैक इन टू माई लाइफ, और कुछ महीने पहले, अब देखिए स्टूडेंट, यहाँ तक स्टोरी हो गई ख़त्म, अब यहाँ से कुछ समय के बाद की बात है कि स्टोरी यहाँ से शुरू होती है। दैट वॉज अनटिल फ्यू मंथ्स अगो, और कुछ महीने पहले ही क्या हुआ, वैन महराज केम बैक इन टू माई लाइफ, महराज मेरी ज़िंदगी में फिर से वापस आया। इट वॉज़ अ ब्यूटिफुल स्प्रिंग मॉर्निंग, स्प्रिंग सीज़न की बहुत ही सुंदर सुबह थी। एंड आई वॉज वाइलिंग अवे माई टाइम इन फ्रंट ऑफ द कंप्यूटर, और मैं कंप्यूटर पर बैठकर अपना टाइम, वाइलिंग अवे मीन्स पासिंग टाइम इन अ रिलैक्स मैनर ना, तो मैं अपना टाइम पास कर रहा था कंप्यूटर के सामने बैठकर। माय स्काइप, मेरा स्काइप अकाउंट होगा, है ना, माय स्काइप पेज वॉज ओपन। बेटा स्काइप क्या होता है, स्काइप होता है बेटा सोशल मीडिया, और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म लाइक व्हाट्सएप, फेसबुक, इसी की तरह होता है स्काइप। तो स्काइप पेज मेरा ओपन था। एंड आई वॉज टॉकिंग विद न्यू कॉलेज फ्रेंड्स, तो मेरे कॉलेज के न्यू फ्रेंड्स थे, मैं उनसे बातें कर रहा था। सडनली, अचानक, अ फ्रेंड रिक्वेस्ट पॉप्ड अप, तो एक पॉपअप का मतलब होता है कि ऊपर से फ़ोन में नोटिफिकेशन आता है ना, यहाँ से नोटिफिकेशन आता है, यहाँ से ऊपर से, है ना, दिस साइड से, तो इसको पॉपअप बोलते हैं, है ना। तो एक नोटिफिकेशन पॉपअप हुआ। आई स्टार्टेड द वर्ड्स, मैंने उसको पढ़ना शुरू किया। महराज शेख वॉन्ट्स टू बी योर फ्रेंड, महराज शेख आपके मित्र बनना चाहते हैं, है ना। आई वॉज स्टंट, मैं क्या रह गया, दंग रह गया। स्टंट का मतलब होता है बेटा दंग रह जाना, है ना, स्पीचलेस, दंग रह जाना ना, मैं दंग हो गया, एकदम चौंक गया है, देखिए सरप्राइज हो गया, है ना। एंड
couldn't believe my eyes, और मुझे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था. I was stunned and couldn't believe my eyes. I read the request about 5 times. मैंने उस रिक्वेस्ट को 5 बार पढ़ा. My heart was pounding. Pounding का मतलब होता है to beat fast. To beat fast. और मेरा जो हर्ट था वो फास्टली बीट कर रहा था. क्या कर रहा था? फास्ट बीट कर रहा था. I opened his profile. जैसे ही मैंने उसकी प्रोफाइल ओपन की, इट वॉज हिम, ये वही था. द सेम टॉल, लंबा, डार्क हेयर्ड, मतलब गहरे काले वालों वाला गाय, विद ब्राउन आइज़, जिसकी ब्राउन आइज़ थी, विद हुम, जिसके साथ आई हैड शेयर द बेस्ट डेज ऑफ माई लाइफ, जिसके साथ मैंने अपने ज़िंदगी के सबसे खूबसूरत दिन गुजारे थे. ही हैड सर्च फॉर मी ऑनलाइन, उसने ऑनलाइन मेरे लिए सर्च किया था, यानी मेरा नाम सर्च किया था. एंड वैन वी कनेक्टेड, और जब हम एक दूसरे से कनेक्ट हो गए, वी couldn't stop talking about how our lives had changed. फिर हम रुके ही नहीं, हम अपने बारे में बात करते ही गए कि हमारी लाइफ्स किस तरह चेंज हो गई हैं ज़िंदगियाँ, है ना. ही वॉज स्टिल द सेम बॉय, वो वैसा ही था. आई हैड नोन, जैसा कि मैं उसको जानता हूँ, है ना, जैसा कि मैं उसे जानता था. वी टॉक्ड अबाउट आवर स्कूल, हमने अपने स्कूल के बारे में बात की, कॉलेज के बारे में बात की, है ना, फ्रेंड्स के बारे में बात की, और अपनी अपनी जॉब्स के बारे में बात की कि वो क्या काम करने लगा है अब और मैं क्या काम करने लगा हूँ. वी हैड बोथ ज्वाइंड आवर रिस्पेक्टिव आर्मीज़, हम दोनों ने अपनी अपनी आर्मीज ज्वाइन कर ली थी. जैसे मेहराज शेख कहाँ का है? पाकिस्तान से है, तो उसने पाकिस्तान आर्मी ज्वाइन की. और जो रघुवीर है वो कहाँ से है? इंडिया से है, तो उसने इंडियन आर्मी ज्वाइन की. अब स्टूडेंट्स यहाँ पर करेक्टर प्ले दिया हुआ है. करेक्टर प्ले मीन्स अब ये यहाँ पर दोनों अपनी अपनी बात बोलेंगे और हम वो पढ़ेंगे. जैसे सबसे पहले मेहराज शेख ने क्या बोला? कंग्रेचुलेशंस, बहुत बहुत बधाई मेजर सिंह, वी हैव अचीव्ड आवर ड्रीम्स, हम दोनों ने अपने अपने ड्रीम्स जो हैं वो अचीव कर लिए हैं, हमारा सपना पूरा हुआ. रघुवीर सिंह बोलता है कॉन्ग्रेचुलेशंस बडी और कैप्टन महराज, है ना. अब आपको भी बहुत बहुत बधाई मेरे मित्र या फिर कैप्टन महराज. येस वी हैव बोथ अचीव्ड आवर ड्रीम्स, आई कांट बिलीव दैट वी हैव मेड कॉन्टैक्ट अगेन विद ईच अदर, हम दोनों ने अपने सपने पूरे किए, लेकिन मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि हम दोनों ने आपस में दोबारा से कांटेक्ट किया, हम दोनों आपस में दोबारा से मिल पाए हैं. ओके स्टूडेंट्स, नाउ एंड गॉट अ चांस टू शेयर दिस न्यूज़, और हमें ये न्यूज़ शेयर करने का मौका मिला है. वेयर आर यू पोस्टेड दीज डेज, आपकी इस समय कहाँ पोस्ट है? तो मेहराज शेख बोलते हैं आई एम ऑन वैकेशन नाउ, अभी तो मैं छुट्टियों पर हूँ. बट इन द कमिंग वीक, लेकिन आगे आने वाले वीक में आई विल ज्वाइन द LOC कैंप, और मैं LOC कैंप ज्वाइन करने वाला हूँ. व्हाट अबाउट यू, आप अपने बारे में बताइए. वेयर आर यू पोस्टेड, आप कहाँ पर पोस्टेड हैं? ये कौन पूछता है? ये पूछते हैं मेहराज शेख. किससे? रघुवीर सिंह से. सो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट पार्ट वी विल बी डिस्कसिंग इन नेक्स्ट वीडियो. टिल देन, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो स्टूडेंट. कीप स्टडिंग एट योर होम एंड बी सेफ एट योर होम. थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू.